वराह अवतार की कहानी। तीसरा शक्तिशाली अवतार जिसने दुनिया को बचाया। ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। ये बात हम में से किसी के लिए भी कोई नई बात नहीं है। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा सहित पवित्र त्रिदेवों में से 1/3 भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, और माना जाता है कि उनके 10 प्राथमिक अवतार हैं जिन्हें दशावतार के रूप में जाना जाता है। ये 10 अवतार अलग अलग समय अवधि में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म, न्याय और धार्मिकता को पुनः स्थापित करना और बुराई पर अच्छाई की जीत में मदद करना है, चाहे वह राक्षस हो, असुर हो या नश्वर। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार जो सतयुग में जन्मा माना जाता है, सूअर जैसा दिखता है। लोकप्रिय रूप से वराह अवतार के नाम से मशहूर इस अवतार ने एक बार फिर धरती को बचाने में मदद की। भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया? भगवान विष्णु का वराह अवतार हिंदू धर्मग्रंथों की किंवदंतियों के अनुसार राक्षस हिरण्याक्ष ग्रह को समुद्र तल में डुबाने के लिए जिम्मेदार था। इसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जंगली सूअर का रूप धारण किया, वराह अवतार। ऐसा माना जाता है कि यह लड़ाई 1 सहस्राब्दी यानी पूरे 1000 साल तक चली थी। वराह अवतार ने तब राक्षस का वध करने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया और पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बाहर निकाला। वराह अवतार को आमतौर पर पशु रूप में या कभी कभी मनुष्य के शरीर और सूअर के सिर के साथ दर्शाया जाता है, जो इसे एक संकर अवतार बनाता है। उन्हें अक्सर एक शक्तिशाली सूअर के रूप में दर्शाया जाता है जो अपने एक दांत से पृथ्वी को तैराता रहता है। उनके इस संकर आधे पशु आधे मानव अवतार को अपने पैर पर भूमा देवी का भार उठाए हुए दिखाया गया है। सत्य युग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को असुरों के चंगुल से बचाने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वराह का रूप धारण किया था। उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह का रूप धारण किया था। वराह अवतार का नाम संस्कृत शब्द सूअर या जंगली सूअर देवनागरी वराह से लिया गया है। ऋग्वेद में वराह का अनुवाद जंगली सूअर के रूप में किया गया है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार का था। किंवदंती के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने बताया कि भगवान विष्णु की खोज ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भगवान ब्रह्मा ने अपना ध्यान अंतर्मुखी कर लिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उनकी नासिका से एक छोटा सूअर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। एक समय में छोटा सा जीव एक असाधारण परिवर्तन से गुजरा। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया और वह एक विशाल पर्वत की तरह परिदृश्य पर छा गया। ये भगवान विष्णु का अवतार था। अपनी आवाज में दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की कि वह विशाल महासागर में डुबकी लगाएंगे और धरती माता को बचाएंगे। भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु एक शक्तिशाली सूअर में परिवर्तित हो गए और अपने खुरों से बादलों को चीरते हुए आकाश में उड़ चले। दृढ़ निश्चय के साथ वह धरती माता को खोजने के मिशन पर समुद्र की गहराई में उतर गए। विशाल महासागर को पार करते हुए वह अंततः दूसरी तरफ पहुंचे और एक अविश्वसनीय खोज की। इसकी रहस्यमय गहराई में भूमि देवी, पूजनीय धरती माता, विराजमान थीं। जब वह समुद्र के विशाल विस्तार में यात्रा कर रहा था तो उसका सामना समुद्र के शक्तिशाली देवता वरुण से हुआ। दृढ़ निश्चय के साथ उसने वरुण देव को युद्ध के लिए चुनौती देने का साहस किया। वरुण की चालाक योजना में हिरण्याक्ष को यह विश्वास दिलाना शामिल था कि उसके लिए एकमात्र योग्य शत्रु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। इस प्रकार हिरण्याक्ष शक्तिशाली देवता के साथ भीषण युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर हो गया। अचानक नारद कहीं से प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु का स्थान जानना चाहा। नारद ने हिरण्याक्ष को बताया कि भगवान विष्णु धरती माता को समुद्र की गहराई से बचाने के लिए एक साहसिक अभियान पर निकले हैं। अपने हृदय में क्रोध भरकर हिरण्याक्ष समुद्र की गहराई की ओर बढ़ा।
वीरतापूर्ण कार्य करते हुए भगवान वराह ने अपना शक्तिशाली दांत समुद्र की गहराई में डाला और उस पर माता पृथ्वी को चढ़ा दिया। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चमकती हुई सतह की ओर बढ़ा। एक भयंकर मुठभेड़ में हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तिशाली गदा लेकर भगवान वराह की ओर धावा बोला। उसने भगवान विष्णु के वराह अवतार को चुनौती देने का साहस किया और दावा किया कि उसके पास उनसे युद्ध करने की शक्ति है। भयंकर शक्ति के साथ राक्षस ने अपनी शक्तिशाली गदा भगवान की ओर फेंकी, अपनी पूरी राक्षसी शक्ति के साथ वार करने के लिए तैयार। कहा जाता है कि भगवान वराह एक कदम पीछे हट गए। युद्ध जारी रहा। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, भगवान ब्रह्मा ने एक गंभीर चेतावनी जारी की, राक्षस को रात होने से पहले पराजित किया जाना चाहिए, नहीं तो उसका काला जादू दुनिया पर हावी हो जाएगा। वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध में शक्तिशाली वराह ने अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। एक तेज गति से उन्होंने उसे उठा लिया और हवा में उछाल दिया। हिरण्याक्ष अंततः गिर गया और तुरंत मारा गया। वराह अवतार का प्रतीकवाद और शिक्षाएं। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार, जिन्हें वराह के नाम से जाना जाता है, को व्यापक रूप से आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में दर्शाया जाता है। इस भयंकर अवतार को आमतौर पर अपने एक शक्तिशाली दांत पर दुनिया का भार संभालते हुए देखा जाता है। भगवान विष्णु का यह अवतार त्याग का प्रतीक माना जाता है। कहानी अराजकता के बीच शांति लाने को दर्शाती है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है क्योंकि हिरण्याक्ष पराजित होता है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में कई मंदिरों में वराह जयंती के दौरान भगवान वराह की पूजा की जाती है। वराह जयंती हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के तीसरे दिन पड़ती है। वराह अवतार की मृत्यु कैसे हुई? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह एक दिलचस्प सवाल है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की मृत्यु नहीं हुई थी। पृथ्वी को बचाने और राक्षस हिरण्याक्ष को हराने के बाद वराह अवतार भगवान विष्णु के दिव्य निवास पर लौट आए। अवतार को मनुष्यों की तरह नश्वर नहीं माना जाता है, इसलिए उसे उसी तरह मृत्यु का अनुभव नहीं होता है। इसके बजाय ये भगवान विष्णु के शाश्वत रूप में वापस विलीन हो जाता है और सांसारिक क्षेत्र से परे अपने दिव्य अस्तित्व को जारी रखता है। निष्कर्ष: भगवान विष्णु के वराह अवतार का हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह वराह अवतार पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई से बचाने के लिए आया था। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ब्रह्मांड की रक्षा और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। वराह की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत और दैवीय शक्तियों की अंतिम जीत की याद दिलाती है। यह अवतार भक्तों को प्रेरित करता रहता है और दैवीय हस्तक्षेप और मोक्ष का एक कालातीत प्रतीक है।